हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रीम एकेडमी में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। बात करेंगे हम ट्रिगोनोमेट्री की। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है। ठीक है, तो ट्रिगोनोमेट्री ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, इसका मतलब दोस्तों क्या होता है? ट्राइगोन का मतलब दोस्तों क्या होता है? ट्राइगोन इसका मतलब होता है त्रिभुज। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों? त्रिभुज। ठीक है, इस ओ का मतलब होता है ऑफ, यानी कि का। ठीक है, और इस मेट्री का मतलब होता है मापन करना। ठीक है, मापन करना। ठीक है, या मेजरमेंट करना। ठीक है, तो ये दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, किस किस से? एक तो ट्राइगोन, ट्राइगोन, दूसरा मेट्रॉन। ठीक है, ये दो शब्दों से मिलके बना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इस नाम में ही छुपा है ट्रिगोनोमेट्री। इसका मतलब होता है कि त्रिभुजों का अध्ययन करना। ठीक है, मापन करना। ठीक है, तो इसका ये मतलब होता है। तो अब ट्राइंगल तो बहुत सारे होते हैं, एंगल त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, त्रिभुज तो बहुत सारे होते हैं। अब ये ट्रिगोनोमेट्री किस में लगेगा, किस में काम करेगा, इसको बताया किसने? पाइथागोरस ने। ठीक है, पाइथागोरस ने बोला जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें लगेगा। ठीक है, वो कैसा बनता है दोस्तों? कुछ ऐसा होता है। इसमें थोड़ा सही नहीं बन पा रहा। ठीक है, इसका एक कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री का। ठीक है, इसको नाम दे दियो ए, इसको बी, इसको सी। ठीक है, समकोण त्रिभुज क्या होता है? ठीक है, समकोण त्रिभुज को अगर कोई पूछे हमसे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो आप ऐसे बता सकते हो कि ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, तो पाइथागोरस ने क्या बोला कि ट्राइगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री है उसका हम राइट एंगल ट्राइंगल में यूज करेंगे। ठीक है, तो उनने एक सबसे लंबी जो भुजा है इसमें, ठीक है, ये एक सबसे लंबी दिख रही होगी आपको। ठीक है, इसको नाम दे दिया उसने कर्ण। इसको नाम दे दिया कर्ण, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। तो मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, अब उनने क्या बोला कि जो ये दो भुजा हैं इनको क्या बोलेंगे? तो उनने बोला कि इन दोनों को किसी को लंब मान लो, किसी को आधार मान लो, इन दोनों में से। अब कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है, कहीं ये चेंज हो जाता है, कहीं इसको पलट दूं, मैं इसको खड़ा कर दूं, ये कोने को मैं यहाँ पे सी कर दूं, यहाँ पे इसको मैं पलटूं ऐसे, तो सी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। ये पूरा का पूरा ऐसे कुछ बनेगा, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, ऐसे कुछ बनेगा। ठीक है, तो बेस और आधार तो चेंज हो गए। ठीक है, तो इसमें तो गड़बड़ हो जाएगी। तो उनने क्या किया? उनने बोला कि अगर हम कोण सी की बात करें यहाँ पे, ठीक है, इस कोण को नाम दे दिया मैंने थीटा, कि इस कोण की बात करेंगे तो इसके जस्ट सामने वाला, इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये वाली। ठीक है, इसको उनने बोल दिया कि इसको लंब ले लो। ठीक है, और जो बच गई उसको बोल दो आधार। ठीक है, उनने कुछ ऐसा बोला। ठीक है, अगर हम अगर हम इस कोण को नहीं मानते, इसकी जगह पे इस वाले कोण को मानते, ठीक है, इस वाले कोण को मानते, तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? ये। ठीक है, इसके सामने वाली भुजा कौन सी? ये वाली बी सी। बी सी को क्या बोलेंगे? बी सी को फिर हम लंब बोलेंगे, आधार नहीं बोलेंगे। ठीक है, आधार क्या हो जाएगा? ये वाली भुजा। ठीक है, अगर हम इस कोण की बात करते हैं तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी हो जाती है? लंब हो जाती है। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे थे? इस कोण की बात कर रहे थे, इस वाले की। ठीक है, अभी हम इस कोण की बात कर रहे थे। ठीक है, तो ये वाला कोण है, इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी लंब और ये हो जाएगी आधार। ठीक है, पाइथागोरस ने दोस्तों बोला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार, आधार का स्क्वायर। ठीक है,
उनने बोला कि जो कर्ण है ना वो अन्य दो भुजाओं का स्क्वायर करके उनका सम करते हैं तो वो कर्ण के बराबर आता है। क्या बोला उनने? उनने बोला कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये उनने बोला। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया ये। ठीक है, इससे हम क्या करेंगे, इससे हम भुजा निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास ये वाली भुजा दी है, ये वाली भुजा दी है, इसको निकालना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे रखेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। यहाँ पे क्या दिया है, लंब कितना है 3। ठीक है, लंब 3 सेंटीमीटर और आधार 4 सेंटीमीटर, कर्ण हमको निकालना है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लंब को परपेंडिकुलर और इसको बोलते हैं बेस, इसलिए इसको बी से डिनोट किया है और इसको पी से। कर्ण का तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, इसको एस से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे पहले। दिया है, दिया है क्या क्या दोस्तों, दिया है P बराबर क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, B बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमको, H फाइंड करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इधर यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर आधार, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में चेंज हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये दोनों चेंज भी हो सकती है, लंब कहीं आधार कहीं, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो जो जो वैल्यू है वो रख देते हैं। ठीक है, तो एच क्या है दोस्तों हमारे पास, एच हमको दिया नहीं तो एच वैसे का वैसा ही। ठीक है, बी क्या दिया दोस्तों, बी दिया है 4 सेंटीमीटर, इसका क्या करना है हमको, स्क्वायर करना है, प्लस इस परपेंडिकुलर दोस्तों क्या दिया है 3 दिया है, 3 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर। ठीक है, और इधर भी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों क्या आएगा, एच स्क्वायर बराबर, इसका स्क्वायर कितना होता है 16, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। ठीक है, तो यहाँ से ये दोनों कितने हो जाएंगे 25, तो एच बराबर दोस्तों क्या आएगा √25। ठीक है, तो ये 25 माइनस का भी होगा प्लस का भी होगा, इसकी दो वैल्यू होंगी। ठीक है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, लेंथ ले रहे हैं, लंबाई। ठीक है, लंबाई कभी माइनस में नहीं होती। ठीक है, ये प्लस में होती है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी प्लस का √25। ठीक है, इसको बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, एच की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आप उसको कमेंट बॉक्स में करके भेजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है दोस्तों, पी दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, परपेंडिकुलर दिया 15 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दिया है 24 सेंटीमीटर, बी नहीं दिया है। ठीक है, बी हमको क्या करना है, इसको हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि पी को क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब। ठीक है, इसका मतलब होता है लंब, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। ठीक है, और इसका मतलब होता है आधार। ठीक है, इसका मतलब बी का मतलब आधार होता है, तो वही वाला फॉर्मूला रखेंगे और आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, अगर जिस किसी का आंसर सही होगा तो मैं उसको रिप्लाई करूँगा। ठीक है, इस क्लास को आज हम यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, और कल बात करते हैं हम आगे की और। ठीक है, आगे हम और करेंगे कल। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।